जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा की दया है इनके ऊपर, अभी कोई काल के दूत ने इनको खराब नहीं किया है। तो साध मिले साडा साधी होंदी, विछड़ दें दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति करना इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, गलत ज्ञान प्रचार कर दिया और हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भक्तों को लगाना, इस फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पुण्यात्मा हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे हैं और उमड़ उमड़ कर प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं। तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता कि परमात्मा दास का मिशन सफल हो रहा है, आपके बच्चे आपको पहचान रहे हैं। और पुण्यात्मा आप इस दास परमात्मा के विचार दास आपको बताता है, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ, इस मिशन को सफल करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, आने वाला समय पूरा विश्व सुख से जिया करेगा। और फिर ऐसी परंपरा पड़ेगी, आप देख लेना, जो कोठी बंगले बना के और माया जोड़ने में सारा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नो क्या करेंगे, पागल बोला आदमी कहाँ डलेट हो रहा है, सिर पर धर के ले जाएगा इसने। अपने आत्माओं जैसे पहले कहा करते थे बुढ़े बुजुर्ग के, इतना क्यों जोड़ कर धर रहा है इसने कि छाती पर धर के ले जाएगा, तो कुछ भी ना लाता, इसमें से खर्च नहीं करता। उसने छाती पर धर के ले जाना ही नहीं था, लेकिन अब आप ले जाओगे छाती पर धर के, सीने पर रख कर, क्योंकि जो दान आप कर रहे हो ये आपकी छाती पर धरेगा, आपके साथ जाएगा। और जो भक्ति कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, जो परमार्थ कर रहे हो, ये आपकी छाती पर रखा गया। और यहाँ के जीने के लिए तो आपको परमात्मा इस भक्ति से वैसे ही दे देगा। ये तो कैसे देगा, जैसे क्या करना, जो वस्तु आप मांगने आते हो, इसको तो भगवान आपको रूंगे में देगा। रूंगा क्या मांगने आते हो, हे भगवान जिसका संतान नहीं था बेटा दे दे, एक संतान दे दे। जो निर्धन है वो नौका भगवान गढ़ाए धन दे दे, मैं भी दुनिया की तरह जी कर देख लूं। रोगी है वो सोचे भगवान मेरा कष्ट निवारण हो जाए। और भी अंधा है वो नेत्र ही मांगने आता है। परमात्मा कहते हैं कि ये तो जो वस्तु आप मांग रहे हो, ये तो हमारा इशू ही नहीं है कि केवल यही दें आपको, ये तो हमारा बिजनेस भी नहीं है। ये तो हम वैसे देने पड़ते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कई व्यापारी लोग वस्तु कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य आइटम मांगते हैं, तो वो कह देता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। वैसे कोई मांग लेता, ग्राहक इसलिए रखा है, ले ये भी ले जा, बाकी हमारा बिजनेस कुछ और है। इसी प्रकार ये हमारा जो यहाँ का जो उद्देश्य है, आपको जन्म और मृत्यु से, जरा मरण से छुटवा कर और उस सतलोक में भेजना है, जहाँ जाकर आप कभी दुखी नहीं होगे, सदा का सुख होगा। और यहाँ छोटा मोटा सुख आपने मांग लिया, एक चीज दे दी किसी संत ने, मान ले जो नकली से हैं, वो तो नहीं देते आपके संस्कार का सूता बैठ जाएगा, तो वो तो एक तो मिल गया, रख गए सारे दुख नो के नो। और यहाँ पर आपको सभी सुख मिलेंगे और आपके कष्ट भी निवारण होंगे, आप स्वस्थ भी होगे। और आपको जितना धन आपको चाहिएगा ना जीने के लिए, वो धन आपको अवश्य मिलेगा। भगवान आपको भूखा नहीं सोने देगा यदि आप विश्वास के साथ रहोगे। आपका कोई काम नहीं अड़ेगा, ये गारंटी देता दास, ये सच्ची नीयत लगे रहता। तो इस प्रकार तो हमने जो अपना जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, उस पर हमने दृढ़ रहना है। परमात्मा हमें क्या बताने आए थे,
तो इसी प्रकार हमने अपने हर एक चीज को सुचारू रखना है, परमात्मा को के ज्ञान को आधार बना कर जीना है, और उसी के आधार से हम चलेंगे तो हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं और हम यहाँ अननेसेसरी, हाँ प्रसंग चल रहा है कि ये तो आपको रूंगे में देगा भगवान। रूंगे में, रूंगा क्या था, जैसे पहले समय में हमारे गांव में ये कोई भी जैसे बाहर से कोई सब्जी बेचने आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, गांव में दुकान नहीं हुआ करती थी, तो हमारी दादी जी उनसे कभी टिंडे लेती सब्जी के लिए, और आम लेती, फल लेती, तो दाने गेहूं हुआ करते थे, बाजरा होता था, तो वो क्या करते थे, एक पलड़े में, तखड़ी के पलड़े में बाजरा या ज्वार गेहूं डाल दिए, और कहता था कि 2 बार दूंगा, यानी एक वजन जो गेहूं का एक पलड़े में डाल दिया, उसके बराबर में 2 बार आम दूंगा। अच्छा भाई दे दे। वो जब अपना सौदा तो पूरा हो गया, सारे आम दे दिए, फिर क्या करती हमारी दादी, रूंगा और दे भाई। उठा के एक छोटी सी आम भी टूटी सी वह पकड़ा देता, अगना बड़ा आम दे, वो एक और दे देता, उसने रूंगा कहा करते थे, यानी सौदे ते न्यारी वस्तु को रूंगा कहते। तो हमारा जो सौदा है, आपको अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ है हमरा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। हमारा मूल सौदा तो ये है, आपका मोक्ष कराएंगे, सतलोक ले जाएंगे, और वो सतलोक कैसा है वो बताएंगे, और जो बाकी आप यहाँ के संसारिक सुख मांगते हो तो वैसे ठाकर पकड़ाएंगे कि ले जा, ये सौदे में नहीं है, ये तुम्हें देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपका पूंजी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो सतलोक कैसा है, शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कोई कहर नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई फलड़ नहीं, कोई सूखा नहीं पड़ता, कहीं रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, वहां शंखों लहर मेहर की उपजे। दास के साथ बहुत बार ऐसा बनता है, अकेला होगा, कभी मालिक के चिंतन हो रहा होगा, एकदम ऐसा हिलोर उठेगी अंदर से, जैसे सब अपना सा दिखेगा, पूरा विश्व, चाहे किसी ने हमने कितना सता रखा हो हमारे को, उसके प्रति भी वो दोष नहीं आता, वो भी बुरा सा नहीं लगता, वह मेहर की लहर थी और वो कुछ क्षण के लिए रहती है। उसके बाद हम कोशिश भी करके देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतना, जिसने हमें सता रखा है उसके प्रति क्यों दुखी हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती जो उस समय बनी हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं वहां ऐसी लहर हिलोर आपको सौदा उठेगी, वहां कोई दुख नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, या तो खींचातानी हमने आप बना ली, हम अपने आप चोर बन गए, लुटेरे बन गए, रिश्वतखोर बन गए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं, इसकी बड़ी कार है मैं इससे बड़ी लूं तो इज्जत हो। तो परमात्मा कहते नहीं, ये इज्जत का तरीका नहीं, और वहां सतलोक के अंदर कोई कहर नहीं, तो यहाँ ये इज्जत का तरीका नहीं है, तो आपका कर्म बिगड़ेगा ज्यादा। और वहां सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध है, एक जैसे आपके मकान, एक जैसे हर तरफ बहुत सुंदर। वहां का आपका जो रेजिडेंस है, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं रख सकते, आसपास भी नहीं, वो आपका वहां इतना सुख, और सारे चीज हरे भरे सदा बाहर, वहां बाग बगीचे सदा फल फ्रूट भरे रहते हैं, आपके कोठे भरे रहते हैं गेहूं से, जो बाजर वहां का कणक है उससे, और किसी प्रकार खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। वहां आपका भोजन भी तेज पुंज का, आपका शरीर भी तेज पुंज का। कई वक्त असमंजस में पड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ इतनी सफाई है तो विसर्जन भी करते होंगे, पेशाब टट्टी भी जाते होंगे, नहीं, वो शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, वो ऐसा शरीर है। क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है जरा सा भी, सारी चीज वहाँ की यहाँ से कति भिन्न है, लेकिन मनुष्य ऐसे ही है, स्त्री ऐसी है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिर युवा सत्यर में आकर के सब एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, केवल सदा युवा रहते हैं, कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और वहाँ जो आपस में प्यार है,
एक दूसरे के साथ, वो यहाँ तो वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा और लूटा खसोटी वहां होती है जहां विषमता आ जाती है, जहां समानता नहीं है। अब जैसे यहाँ एक मिनी रिहर्सल का आप कर रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, आपको सबको एक भंडारे में रोटी मिलेंगी, एक जैसा आहार, एक जैसी थाली में आप देखोगे सबको एक जैसा व्यवहार बर्ताव हो रहा है, एक जैसा बैठने को, एक जैसा ओढ़ने को मिला है, एक जैसा स्थान है। तो यहाँ आकर आप में राग द्वेष होए को नहीं, राग द्वेष वहां होता है, इसको दूध दे दिया मेरा तो चाय भी ना पूछी, तो वहां होता है राग द्वेष, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मिनी रिहर्सल है, यहाँ तो प्यार से आप पर रहोगे। आपको मान ले लाइन में लग रहे हो और रजाई ले रहे हो, तो आपको जल्दी नहीं हो सकती, अक मिलेगी 2 मिनट पीछे मिल जाए, क्या बात हुई। तो वहां होती है थोड़ी सी उथल पुथल, जहां किसी चीज का अभाव हो जाए। तो परमात्मा के उस लोक में किसी चीज का अभाव नहीं है, सबको हर चीज उपलब्ध है, सब सुखी हैं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब युवा है, वृद्धावस्था का दोष वहां कष्ट नहीं है। इब्नू सोचो आपने यहाँ तो मरना पड़ेगा, आपने तो सबको मालूम है कि मृत्यु होगी और हमारे पूर्वज चले गए, आप भी जाओगे, सबको मालूम। और आप फिर जिस स्थान को और जिस संतान को आप अपनी मान रहे हो आपकी है नहीं, ये तो परमात्मा का स्थान, इस या पृथ्वी भगवान की है। और इस पे अरबों खरबों लोग इन किलों पर रजिस्ट्री करा करा मर गए, लड़ लड़ या मेरी या मेरी। और वो कहाँ है, का मनमान की बिच्छू बन कर घूम रहा होगा कि तो जंगल में, अब कोट वहीं रहेगी, कोठी भी वो किले एकड़ जमीन भी वहीं पड़ी रही। तो ये पूरी मालिक की माया है, उसी की संपत्ति है। और ये संतान, ये बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हैं, ये भगवान के बच्चे आपके नहीं हैं। और ये आप अपने मान भी रहे हो तो मृत्यु के बाद आप इनके नहीं रह सकते। तो इसलिए इस बात को आधार बांधकर आपको रहना इन्हीं के अंदर है, क्योंकि आपका जो रोल है, भूमिका है, उसको पूरा करो, अपना पूरा करो, मालिक साथ रहेगा, आसानी से आपका आप लेखा जोखा सुलझ जाएगा। और फिर ये इरादा रखो कि फिर हम वहां जाएंगे सतलोक में, वहां की इच्छा बनाओ, इन पोते पोतिया में, इन कोठी कोठिया में यहां आशा मत रखो। इस ज्ञान से रह भी नहीं गई, मूर्ख होगा तो बेच सकते हैं, और रहेगी तो आप फिर वापस आ जाओगे यहाँ पर। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये विधान है। तो हम आशा सतलोक की बनाई, वापस इसी घर की नहीं बनावे। और यहाँ आगे मन माने भैंस बन के आ बैठे, अपने घर में भैंस बन गए, बता दूध ना देंगे तो घर वाले लठ मारेंगे, इंजेक्शन ठोकेंगे, तो के फायदा वापस यहाँ की आशा रखने का। कुत्ता बन के आगे तो टूक नहीं दे, वरना द्वार पर बैठे रहना, कोई जूठा टोक भी सूद दया होगी तब डाल देंगे, ना बैठा रहोगे। तो इस ज्ञान से आप, ये सच्चा ज्ञान है, ये भगवान का दिया हुआ है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है, कोई स्वार्थी व्यक्ति का बनाया ये विधान नहीं है। तो इसको आपने आधार बनाकर जीना भी है और ये भक्ति भी करनी, तभी आप यहाँ से छूटोगे और सतलोक में जा बैठोगे। वो सतलोक ऐसा है जहां आपको हम ले जाना चाहते हैं, जहां के हम यहाँ से आपका वीजा और पासपोर्ट दोनों बना रहे हैं। ये बनवाओ, इसको सुरक्षित रखो। और नकली जो संत हैं वो नकली वीजा बनाते हैं, काल तक का वीजा इसी के लोक में रहने का, और यही जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको डाले रखेंगे। उनसे छुटकारा आप भी पाओ, और जहां तक पार बसाओ प्यार से। ये मार्ग झगड़े का नहीं है, ना किसी के साथ जबरदस्ती करनी है। काल को भगवान, काल ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की थी, परमात्मा कलयुग में जब आप कह रहे हो चौथे युग में जीव ले जाओगे, तो किसी के साथ जबरदस्ती ना करियो। आप तो सब समर्थ हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने पास, अपने उसमें ना लगाना मार्ग में। आप ज्ञान से उसको अपना बनाना, आपके ज्ञान को समझे आपका, आपके ज्ञान को ना समझे वो मेरा। परमात्मा ने भी यही कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही है। जब ज्ञान ही नहीं समझेगा मेरा कैसे हो सकता, वो तो तेरा ही रहेगा। अंडरस्टूड था दाता को, तथास्तु किया था। तो इसी प्रकार आप किसी से घर का सदस्य है, चाहे किसी और गुरु का शिष्य है, उसके साथ धक्का नहीं करना, ना जबरदस्ती करना, ना खुरकाना धमकाना, प्यार से रह करीब ज्ञान सुनाओ प्यार से। एक बार ना सुना, थोड़ी देर कुछ दिन के बाद फिर सहज से धीरे धीरे स्वीकार शुरू करे।
तो धीरे धीरे ये ज्ञान ऐसा है अंदर समावेगा, जरा सी भी चर्चा होगी तो उसके अंदर की जो खलबली मच जाएगी उसके, और कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने आप मालिक के मार्ग पर आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर हमें इस दलदल से निकालना चाहते हैं। आज तक हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, हमें कोई ऐसा भगवान बताया नहीं। अब पहली बार कोई सुनता है तो एकदम उथल पुथल हो जाती है उसके साथ, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसी बात कह रहा है, हमने कभी सुना ना देखा, ये सब झूठ पावेगी। और जब वो प्रमाण मिलाता है तो ठगा सा रह जाता है कि सचमुच हमारे ग्रंथ, हमारे प्रमाण, और हमें ज्ञान नहीं था। तो फिर उसके रोने के अतिरिक्त उस भगत के पास शेष कुछ नहीं बचता। फिर वहाँ आएगा, 2 दिन पीछे आएगा, पूरा विश्व यहाँ आए, यानी नाम लेगा इस दास से। अगर किसी ने सुखी होना है, मोक्ष कराना है, ये परमात्मा का आदेश भी है अपने बच्चों तक, वो अब इस ज्ञान को ये पहुंचा कर ही छोड़ेगा। चाहे कितना ही कोई कट्टर बना बैठा हो, चाहे जो कितना भी दृढ़ होकर बैठ गया हो अपने गुरु के ज्ञान पर, मेरे गुरु का ज्ञान सही है, गुरु जी बिल्कुल सत्य बताते, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन इस सत्य में इतना दम है, यमुना का मानेगी। धर्मदास जी ने परमात्मा से जब मिले थे, जब उनकी वार्ता शुरू हुई थी मथुरा में, तो धर्मदास जी ने यही शब्द कहा था कि मैं अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास करता हूँ, अपने भगवान पर, अपने गुरु जी पर, मैं किसी की बातों मानने वाला नहीं हूँ। परमात्मा बोले जी ठीक है, मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, मुझे यही बता दो। फिर वो कहने लगे कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा ने वो प्रमाण बताए। उन देखा कि वो साथ ले रहा था पुस्तक, ठगा सा रह गया, लेकिन फिर भी ना मानने, क्योंकि ये अहंकार बहुत बुरा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, तेरी पुस्तक में लिखा है और कैसे हो गया, तेरे ग्रंथ में लिखा है, फिर कैसे हो गया। अपने गुरु ने कोष उसने जिसने तेरा भट्ठा बैठा दिया। ज्ञान तो सही है, वेद सही, गीता सही, प्राण सही, कुरान सही, बाइबल सही, गुरु ग्रंथ सही, लेकिन तुम्हारे इसके पढ़ने वाले, इसको व्याख्या करने वाले ठीक नहीं है। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब यानी शास्त्र झूठे नहीं, झूठे तो ये लोग हैं जो समझे नहीं, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसमें क्या वर्णन किया हुआ है। अपना जीवन नाश किया और ना जाने कितने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भार सिर पर और रख लिए नकली गुरुओं ने। अब इनके लिए समाधान है, यहाँ चुप करके आवे, अपना भी कल्याण करावे और भगवान के बच्चों को छोड़ दो। तुम बड़े भारी दोषी हो रहे हो। बहुत से पुण्यात्मा ऐसे हैं जो संत बने हुए थे, इसके 2000, 4000, 10,000 शिष्य थे, उनको बोल दिया उन पुण्यात्माओं ने ज्ञान समझ के, मैं तो जा रहा हूँ भाई, और आप भी आ जाना, बेटा मोक्ष वहीं होगा, सतलोक आश्रम बरवाला जलाई सार में। वो आप भी आए हैं, अपने शिष्यों से भी बोल दिया, आएंगे तो ना आएंगे कोई बात नहीं। वो संत भार मुक्त हो गया जिसने ये कह दिया भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। और ये सच्चाई है, इसमें जीत हार का रोड़ा नहीं है, या तो मोक्ष उद्देश्य रखो। दास मैं अपना ये सीना ठोकूं कि मैंने यो ज्ञान बता दिया, नहीं, यो ज्ञान तो भगवान बताया गया था, परमात्मा बताकर गए थे। दास को तो बुद्धि दी है, मैंने तो उनका बताया हुआ आपका रूबरू किया, इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है और ना इसमें कोई मानता की बात है। ये कोई मेरा अपना आविष्कार नहीं है, ये भगवान का ज्ञान भगवान ने दबा रखा था खजाना। दास को बता दिया कि उधर बेटा और बांट दे तेरे भाई बहनों को। दास का तो इतना ही काम है बस, इसमें मान बढ़ाई की भी कोई बात नहीं, अभिमान की बात नहीं, क्योंकि दास को अपने औकात का पता है कि हमें पता है हम कितने विद्वान थे। इसे विद्वान होते तो हम पहले रामकृष्ण ने पहले पूजा थे तो पहले ना छोड़ देते। तो परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो इसी प्रकार जो संत आज भ्रमित हैं वो सोचें, इस बात पर विचार करें, उनको भी भगवान चाहिए और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा, और भी ना पहचानोगे धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को।
सब सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, सारे प्रमाण बता दिए इस महापुरुष ने भक्ति की जिसको आप मोक्ष युक्त मानते हो, और वो ये मंत्र जाप करते थे और वो ये भगवान बताया करते थे, तो ये है वो भगवान जो कति सामने खड़ा कर दिया। और अब भी कोई नहीं पहचानेगा तो वो बालक है या फिर जानबूझ कर बकवाद कर रहा है जिसको भक्ति और भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो वो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमात्मा जो आपका पिता है, आपके लिए भटक रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, वो क्या कहता है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं हीरे मोती लाल, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो एक बार कभी मेरी शरण में आ गया किसी भी जन्म में मनुष्य के जीवन में, फिर मैं उसको उसके पीछे ऐसे भटकता रहता हूं जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा। मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा उसको सद्मार्ग पर लाने की और उसका मोक्ष कराने की। एक पुण्यात्मा जो सतयुग से लेकर आज तक परमात्मा के, सतयुग से जैसे असंख्य युगों से परमात्मा हमारे पीछे घूम रहे हैं, और ये है वो दिन, ये है वो समय जिसमें मोक्ष होना है। चारों युगों का ये प्राइम टाइम है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, ये समझ लो 20वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू हुई है, 1950 के बाद। 1951 में दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951। और इस युग में ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। प्रथम जो चरण था, भगवान आए थे स्वयं कबीर परमेश्वर, 120 वर्ष ये ज्ञान देकर सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए थे। और उस समय अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहकर गए थे कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, 55, हाँ, परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में मैं फिर आऊंगा आगे चल के, और सब जीवों को एक ज्ञान कराऊंगा और सभी मेरी भक्ति किया करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और पूरे ज्ञान, पूरे विश्व को मैं सतनाम से परिचित कराऊंगा। उस समय सबका मोक्ष होगा। क्योंकि धर्मदास जी चिंतित हो गए थे कि परमात्मा आपने मेरे को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद तो दे दिया, 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा, लेकिन आप कहते हो सतनाम देना नहीं, सार नाम बताना नहीं। ये भगवान, फिर इनका मुक्ति कैसे होगी आपके बच्चों की? तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग के आगे चल के कलयुग में मैं आऊंगा और पूरा विश्व नाम लेगा, सबका मोक्ष कराऊंगा। और भाई बर्मा पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें ही मैं आऊंगा आगे चल के। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 37 और 134 पर ये वर्णन है जो दास बता रहा है। और पूरा विश्व नाम लेगा और सबका कल्याण होगा। जब सारा संसार ही सतनाम प्राप्त करेगा, उससे पहले नहीं दे सकता मैं, ना बताने दूं किसी को, क्योंकि काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे मंत्र, ये फिर यही ज्ञान बताते पाओगे, यही नाम देते पाओगे, तो हम विनता कैसे करेंगे? वो बच्चे कैसे पहचानेंगे? अरे इस नाम का कोई अधिकारी है नहीं, तो बेशक ये नाम देता है, उससे लाभ होने वाला नहीं है। अधिकारी के बिना पासपोर्ट बनवा लो, लाइसेंस बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी काम ना करे तो ऐसे जीवन नाश हो जाएगा। तो धर्मदास बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान आज आप खुद आज आए हो। धर्मदास जी की चिंता का कारण जायज था कि हे परमात्मा, आज तो ये आदमियों और व्यक्तियों में इंसानियत जीवित है और आप कह रहे हो कि तो घोर कलयुग होगा, तो उस समय आप आओ तो गए, आपकी बात ने कैसे कौन मानेगा? परमात्मा बोले तू चिंता ना कर, क्योंकि उस समय तक सभी ये काल के दूत जितने काल भेज जाएगा आपने। काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा,
और द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन सबोई। और जाओ जोक जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तो काल ने कहा था कि जब तुम बिचली पीढ़ी यानी कलयुग में आओगे उससे पहले मैं अपने 12 दूत तो तेरे कबीर नाम तय भेज दूंगा। तो कबीर पंथ चलाओगे, नाम सारे गलत देंगे, ज्ञान गलत सुनाओगे तेरे विपरीत, और सब कबीर पंथी कहवाओगे वो मेरे जाल में फंसे रहेंगे। फिर और अनेक पंथ चलाऊं, विराधा स्वामी, धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुदान सूर्य, ये सारे तेरे ब्रह्म ऋषि को आवे, ये निकक्का पता नहीं, तो ये सारे काल के पंथ हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विध जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ने कहा था, भगवान फिर कौन मानेगा आपकी? उस समय तो आप कह रहे हो करते निजीव हो जाएंगे, कोई सुना नहीं गा सच्चाई को और बड़े बुरा हाल हो जाएगा, तब आप जाओगे। तो परमात्मा ने कहा कि देखो जब मैं जाऊंगा तो उस समय उससे पहले, जब मैं जाऊंगा उससे पहले क्या होगा, यानी अपना दास भेजूंगा या स्वयं जाऊंगा, उससे पहले ये काल के जितने भी संत होंगे, पंथ, ये चल चुके होंगे और ये मैच्योर हो चुके होंगे, कोई वर्ष इनकी पीढ़ी बीत गई होंगी, और जो इनके पास ज्ञान होगा उसकी पुस्तक बन चुकी होंगी, और प्रत्येक उसके भी अनुयायी को पता होगा। और फिर हम मेरा दास जाएगा या मैं जाऊंगा, अपने ओरिजिनल ज्ञान, अपने सदग्रंथों से, जो पूरा विश्व मानता जिन सदग्रंथों को, उनसे उनके अनुभव, उनके ज्ञान, उनके नाम मंत्रों को रूबरू करेगा, कंपेयर करेगा, तुलना करेंगे और सबको शिक्षित करूंगा। उससे पहले अभी तक ये न्यू मार खा के शिक्षित नहीं थे, और ये हमारा जो ना सब इन्होंने एक कोल्लू बना रखा था, घुमा रखे थे, हंडोला बना रखा था, और ये शिक्षा में उससे पहले नहीं दूं, क्योंकि यह शिक्षा बेईमान बनाती है और ये अहंकारी बनाती है जीव को, जो सबसे बड़े दुश्मन है भक्ति के। फिर परमात्मा धर्मदास जी ने कहा था, फिर ये बेईमान इतने बढ़ जाएंगे, कैसे सेट होंगे? किस ज्ञान में इतनी शक्ति है, वो अपने आप सेट हो जाएंगे। मेरे ज्ञान में ऐसी ताकत है, इतनी सत्यता है कि अपने आप मेरी आत्मा मानेगी। ये मन की बकवाद है, अहंकार हो जाना और बेईमान हो जाना। छोटे किस चीज पर हो गए बेईमान? कोठी बना ली, फिर गधा बनेगा, वो याद दिलाई जाएगी इसको, फिर ये अपने सिंपल वे से जीवेगा। इनको ऐसा ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, जितने बिगड़ेंगे बिगड़ लेंगे, फिर उनको सेट करना भी मुझे आता है। इस ज्ञान से ही सेट होंगे, और कोई तरीका नहीं। आज तक ये शिक्षा का जहर अपने को खाने दिया भगवान ने, चौथे युग तक देख लो पिछला। अब इस शिक्षा से हमने उद्देश्य क्या बनाया? रोजी रोटी, कोठी, क्या नाम है, नौकरी प्राप्त करूंगा। चलो इस लालच में आप पढ़ते गए, 2 रोटी भगवान ने देनी है और वो अवश्य देगा। 2 सुबह शाम के रोटी भगवान सबको देता है, और मिलता वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो पैर पटक लो, कितना पाप कमा लो, पाप से पैसा इकट्ठा कर लोगे, कहीं बीमारी में लग जाएगा, कोई और समस्या आ जाएगी, टेंशन नारी दे जाएगा, कर्म नो के नो पाप कर्म धरे रह जाएंगे तेरे सिर पे, और धन रहेगा नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाएंगे। तो कह रहे थे कि ये ज्ञान मैं ऐसा दूंगा कि सब अपने आप इससे उल्टे हट जाएंगे और इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा, तो धर्मदास कहने लगे, महाराज वैसे आप जो कहो वो तो सत्य ही है भगवान, आपकी बात झूठी हो ही नहीं सकती, पर ये बात आजकल हम किसी को बताएंगे तो दाता किसी का यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। तो धर्मदास जी से फिर परमात्मा ने ये समय बताया था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। जो मैं आज कह रहा हूं, तो परमात्मा ने कहा था कि कलयुग बीता जो 5500 पाचा, तब यो मेरा वचन होगा सच्चा। तो अब ये कलयुग बीत गया पुण्यात्मा, वो समय आ गया है, इस ही युग में, कलयुग में मोक्ष होगा और ये समय होगा।
अब आप तो खूब परिचित हो, क्योंकि भक्ति का जब भी किसी समय में भी भक्ति, जैसे चाहे ये यहाँ के ऋषि मुनियों ने भक्ति की है, जैसी भी जहाँ तक इनकी भक्ति थी, तो वो भी इसी अक्षेत्र है। ये कोई देश विशेष नहीं है। क्योंकि अगर हम भारत देश माने तो भारत देश तो पहले पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, ये सारा एक ही भारत था। अब ये इतना टुकड़ा भारत मान लिया हमने। ये अक्षेत्र है, पूरी पृथ्वी का ये अक्षेत्र है, जहां पर पहले से ही परमात्मा की कृपा यहाँ रही है। स्वयं परमात्मा यहाँ भी आए हैं, रहे हैं, जैसे काशी में रहे, फिर यहाँ हरियाणा के अंदर आए, अरिबियो दास भेज रखा है इसी पृथ्वी पर, इसी अक्षेत्र में सत्ज्ञान को देने के लिए। तो शुरू से ही कृपा यहीं से रही है। जब भक्ति का उत्थान हुआ है, यहीं से हुआ है। तो इस प्रकार ये प्रत्येक युग में यही समय सिलेक्ट किया जाता है। अब आप देख लो, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ, और जब दास 8-9 वर्ष का हो चुका था, तब तक हमारे वहाँ कोई शिक्षा की लहर नहीं थी। अध्यापक धक्के तो पकड़ के लिया करते, माँ बाप ने समझा के बच्चा ने पढ़ाओ, नौकरी लग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, तो तब मुश्किल से भेजा करते। हमारे समय में लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं करते थे जब हमारा शुरुआत थी इस पढ़ाई की। मेरी 2 सिस्टर तो अनएजुकेटेड रहेगी थी, घर के जाने नहीं दिया करते, या रुचि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये था कि ये शिक्षा अब दी दाता ने, और आप देख रहे हो इस शिक्षा ने कितना कहर तोल दिया। अब 20-30 वर्ष के इधर इधर देख लो, कितनी बेईमाना, कितनी कहां तक गिनवाओ कौन कौन भ्रष्ट हो गए। अब देखो राजनेता कितने अच्छे करैक्टर के हुआ करते पहले वाले, देखो, और अब क्या सत्र हो गया इनका। सारे तो नहीं है, लेकिन अधिकता आ गई है। इसी प्रकार कर्म अधिकारी देख लो, और जजों के ऊपर भी ऐसे लांछन लगन लगे। जज की पोस्ट पर बैठ कर जो आदमी अन्याय करे है, तो इसका कारण क्या है? हम भगवान भूल गए, उसका विधान भूल गए। तो कितनी गिरावट आ गई हमारे अंदर। अब बेशक गिरावट आ गई, या परमात्मा समझो आवश्यक थी, जरूरी थी, और हमारी मजबूरी थी। शिक्षा के बिना भगवान नहीं पहचान सके थे। और फिर देखो दाता की कृपा, अभी 2000 के बाद ये कितना विस्तार हो गया मोबाइल का, टेलीविजन, कितने चैनल चाल पड़े, धार्मिक चैनल, फलाने चैनल, और किस प्रकार के प्रोजेक्टर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए। ये मैन आदमी के बनाए हुए नहीं है, ये भूल ना करना कभी भी। ये परमात्मा का दिया माइंड है, परमात्मा ने बनवाए हैं। ये मनुष्य यही थे, लाखों वर्ष बीत गए, इन ढंग से कोई सानी काटने का गड्ढा सा बनाना नहीं आया। और एक रेडू के अंदर 6 खेतर जोड़ के रथ का करते, सबसे बड़ा वाहन सुंदर, 6 घोड़े जोड़ के उसने घसीटे अंडा करते, कितों काट ले जाते, ना सड़क थी ना कुछ और थी। तो ये मैन माइंड नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ आपके लिए, कि इसके बिना आप ना देख सकते, ना पहचान सकते भगवान को, और ना ग्रंथों को सत्य मान सकते। आप अपनी डफले पीटे थे सभी, कोई कहता ये सच्ची है, कोई कहता नहीं, मैं कह रहा ये सत्य है। अब सत्य तो सदग्रंथ बताओगे कौन सा है, वो दास ने रूबरू कर दिया। इन सभी जितने भी संत हुए हैं, जिनको भगवान मिला उनको छोड़कर, ये नकली जितने हैं, इनके अनुभव की पुस्तकें आपके रूबरू कर दी कि ये ऐसा बताते हैं। और जिनको भगवान मिला वो संत ये बताते हैं, और हमारे ग्रंथ ये बताते हैं। हमारे ग्रंथ जो बताते हैं और जिनको भगवान मिला वो संत बताते हैं, वो दोनों एक बता रहे हैं। तो इसके विपरीत जिनके विचार हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण है, वो उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही प्रमाण है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख होता है। और इसीलिए भगवान को भजते हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं,
कि हमारे जीवन सफर में आने वाले पाप कर्म रूपी कांटे जो हमें दुखदाई होने थे वो कटे, वो साफ हों। तो इसलिए भगवान की आवश्यकता थी। जब तक हम भक्ति नहीं करते, पूर्ण परमात्मा नहीं मिलता, तब तक तो हम केवल अपना किया कर्म ही भोगते हैं। पाप भी भोगने पड़ेंगे और पुण्य भी, दोनों जो लिख रखे आपकी किस्मत। तो इस लिखी हुई किस्मत में जो लिखा है पाप या पुण्य, अब पुण्य को तो कौन कटावे, पाप पे कटाया करे। तो ना तो ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, इनके बाकी सारे इनके नीचे देवता, उनका तो बात तो छोड़ दो। ना ब्रह्म काट सकता सरपुरुष, ना अक्षर पुरुष काट सकता उस कर्म के कांटे ने। केवल परम अक्षर ब्रह्म काट सकता है। तो उसकी शरण में आने के बाद फिर आपके जो भक्ति रूपी सफर में पाप कर्म रूपी कांटे होंगे वो ऐसे साफ करेगा। कैसे और किसके करेगा? जब आपके हृदय में ओनली कबीर इज गॉड ये रह जाएगा कि कबीर इज गॉड, कहते नहीं, आत्मा मानेगी सब प्रमाण देख के, और फिर सुख देगा आपको, फिर गवाही देगी आत्मा। कहाँ? भगवान तो यही है। तो जिस समय आप फिर आप किस स्थिति में आ जाओगे? पति भर्ता पद पर। पति भर्ता किसे कहते हैं? वो लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में वो आस्था पति वाली ना रखे, बाकी सबका आदर सत्कार करना वो अन्य वस्तु है, वो शिष्टाचार है, आवश्यक है। तो इसी प्रकार जैसे हम किसी वस्तु की डिमांड को वस्तु प्राप्त करना चाहें तो अपने भगवान कबीर साहब के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता में सपने में भी इच्छा ना हो कि इससे मांग लूं, इससे मैं इच्छा करूं या मुझे कुछ राहत दे। तो तब आप पति भर्ता पद पर होगे। तो उसके विषय में बताया परमात्मा गरीबदास साहिब ने कि पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हो समर्थ वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपके जीवन रूपी सफर में आगे आगे चलेगा झाड़ू लेकर कि मेरे बच्चे के, मेरी प्यारी आत्मा के काटा ना लग जा, यानी इसको कोई पाप दुखी ना करते। तो पुण्यात्मा काटा निकालते हैं ना, तब भी पीड़ा होती है थोड़ी सी, पर वह एक बार होती है। तो अभी आप जो इतने काटे आपने पैराम लगा रखे हैं असंख्य युग के, अरे ये धीरे धीरे निकलेंगे। यानी पाप आपको सुख करने के लिए थोड़ा बहुत कोई कष्ट भी हो रहा है तो नो सोच ले भगवान काटा काट रहा है। सतगुरु कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली होवा काटे में टल जा। यानी इतना कष्ट होगा आपके ऊपर जैसे आप भक्ति में लग गए आते हो। और कुछ कहते हैं जी अभी कुछ लाभ हुआ नहीं, मेरा चौथा चक्कर हो गया। ये तो सारी उम्र चक्कर लगाना पड़ेगा तुमने यहाँ पर। आपने सोचो गुरु जी झाड़ा ला दें तुम ठीक हो गए जाओ घर ने, ऐसी गलती रामपाल नहीं करेगा। आपको ज्ञान देगा, आपका आने वाला जीवन और सुखी करेगा इस भक्ति मार्ग से। और भगवान से मिलाने के लिए पूरा प्रोसेस आजीवन करना पड़ेगा आपको। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी ही कान। जब तक, जिस समय तक बच्चा आखिरी पढ़ाई नहीं कर लेता, कोई ट्रेनिंग करने गया 5 वर्ष की है, तो जब तक वो ट्रेनिंग पूरी नहीं होती तब तक उसको कॉलेज में उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, हाजिरी लगवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा। तो आपको इनों का में 5 मार आ गया जी, गणा कोई विशेष लाभ तो नहीं हुआ है। तो ये धीरे धीरे होगा। जैसे डॉक्टर के पास एक ही मर्ज के 2 मरीज जाते हैं, एक को तो 10 दिन की दवाई में औषधि में ठीक कर देता है, और एक को कहता भी अभी और टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने तक औषधि देनी पड़ जाए, क्योंकि उसका रोग अधिक था और उसका तरीका यही है इन औषधि से के सेवन करते रहने से ही कटेगा। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, जिनके थोड़े पाप कर्म हैं वो जल्दी सुलझ जाते हैं, जिनके ज्यादा दुखी है कोई ना, तो सारे परमात्मा तो समर्थ है, उनको भी खत्म करके छोड़ देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो जल्दी ना करना, इस पृथ्वी में कोई ठिकाना नहीं आपको इस सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त।
ये याद रखना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सौ घड़ा, समय आए फल होवे। जैसे आम का पौधा बोते हैं तो उसके अंदर कितना पानी डालते हैं, सैकड़ों घड़े पानी के डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर पेड़ बन जाता है। और पेड़ बढ़ने के बाद देखना इतने फल हो जाएंगे, लद पद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदार भी ले जाया करेंगे, और फिर भी खत्म ना होंगे। तो इस राम नाम के बीज को आपने बोया है, इसको प्रफुल्लित करो, थोड़ा समय दो, और फिर देखना कितना सुख होगा। आप सोच भी नहीं सकते वो सुख देगा भगवान आपको। तो क्या कहते हैं, जब आप परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओगे, फिर कहा है कि जैसे पतिव्रता जमी पर और जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। कि सचमुच कबीर इज गॉड, ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जमत्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। और सत्संग में आने से प्राणी को आत्मज्ञान तथा परमात्म ज्ञान दोनों ही होते हैं। अभी तक हम जिन भी संतों के कोई ज्ञान विचार सुना करते थे, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले या स्वयं परमेश्वर आए, वो तो पूर्ण संत थे, उनके विचार भी पूर्ण थे, वो हम समझ नहीं सके। उनके अतिरिक्त जितने भी ऋषि महर्षि, मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ये धर्मगुरु, सब यही कहा करते थे कि आत्म ज्ञान हो जावे बस जीव की मुक्ति हो जाती है। ये बिल्कुल इनकम्प्लीट नॉलेज था, अधूरा ज्ञान था। आत्म ज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है कि ये जीव कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस जन्म मृत्यु के पचेड़े में कैसे पड़ गया, जिस परिवार के साथ मैं 50, 60, 70, 80 वर्ष रहता हूं, उसमें कितनी ममता होती है, एक दूसरे के साथ हम कितने आकर्षित होते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु क्यों होती है? इसको कहते हैं आत्मज्ञान। मान लीजिए किसी को आत्मज्ञान हो गया कि हम जीव हैं और हम क्यों जन्मते मरते हैं। अभी तक इतना ही ज्ञान था कि कर्म संस्कारवश हम जन्मते हैं, अपने संस्कार समय पूरा होते ही हम मर जाते हैं, और ये जन्म मरण का चक्र बना ही रहेगा। ये हमें हमारे धार्मिक गुरु ज्ञान दिया करते थे। इसके हटकर जैसे कोई शराब के नशे में और किसी गहरे खड्डे में गिर जा और उसके अपने आप निकलने से वो असमर्थ हो, और उसको ये भी ज्ञान हो गया कि मैं इस खड्डे में गिर गया, बहुत गहरा है, और किस कारण से पड़ा, तो उसको ये भी ज्ञान हो जाए कि मैं नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। ये तो आत्मज्ञान हुआ उसको कि मैं खड्डे में गिर गया, और किस कारण से गिरा, नशा कर रखा था इसलिए गिर गया।
इस आत्म ज्ञान का क्या लाभ हुआ जब तक इसका समाधान नहीं हुआ कि इससे निकला कैसे जाएगा और कौन निकालेगा। ये परमात्म ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्म ज्ञान ना। जैसे कुएं की छाया और कुएं में रह लेती है, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये आत्म ज्ञान है। अगर आत्म ज्ञान हो भी गया और समाधान हुआ नहीं, परमात्म ज्ञान हुआ नहीं, तो आत्म ज्ञान भी व्यर्थ है। अब आत्मज्ञान ये संत जन कराते रहे, भाई भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम लिया करो, भक्ति ना करोगे तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो है आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। और परमात्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान, उत्तम पुरुष का ज्ञान, ये इनके आसपास भी नहीं था, तो वो सत्संग नहीं थे। सूक्ष्म वेद में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। होय होय होय। यदि पुण्यात्माओं आप शिक्षित ना होते और ये आधुनिक उपकरण हमारे पास ना होते, सद्ग्रंथ हमारे पास ना होते, क्योंकि आने वाले 10, 20, 30 वर्ष के बाद इन सदग्रंथों का कितना नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ये पंथ चल पड़े थे, राधा स्वामी पंथ, और इतना फैल गया यूं जैसे। और इसी में से ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ, ये ठाकुर जी वाले राधा स्वामी, यानी आधा भारत इन्होंने घेर रखा है। और ये कहते हैं हम किसी सदग्रंथ से हमने कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमारे परम धनी ने जो ज्ञान बता दिया शिवदयाल जी ने फाइनल है। और ये भी कहते हैं कि वेद भी गीता भी किसी ने बोला ही है, कोई बात है अकल देखो ही नहीं। अब भारत का संविधान है, ये जिसने लिखा है वो उसको एथोराइज्ड था, फाइनल कर दिया, ये मान्य है। और अगर इससे भी कोई हटकर के इतने ही कानून के धाराएं बनाकर धर दे, उसने कौन पूछेगा? शर्मा मारेंगे, तो इससे भी ज्यादा धारा बनाकर अपनी न्यारी रख ले, व्हाट इज यूज। तो ये एक सदग्रंथ हमारा विधान है, संविधान है भगवान का, इसको ही मान्यता देनी पड़ेगी उन्हें। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आज आपको दास कह रहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, और संपूर्ण उसके पास समाधान हो, ऐसा कहते 3 लोक में नहीं है, परमात्मा कहा करते थे। अब पुण्यात्माओं, आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मानते रहे, इनकी हम पूजा भी करते रहे। और परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, जब कहा करते थे 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो पुण्यात्माओं 3 लोक में फिर कौन शेष रह गया जिसको ज्ञान हो सकता है? और ये बात आज से 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे। मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, जिन चारों वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो सार शब्द न पाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी सिंह तोमर है जी। तुलसी जी आप कहाँ से हैं? मैं हरपटपुर डिस्ट्रिक्ट देहरादून का रहने वाला हूँ जी, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 16 नवंबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे हमारे हिंदू समाज में सभी देवी देवताओं की जो पूजा आराधना करते हैं वही हम भी कर रहे थे, और हम भजन कीर्तन भी करते थे। और अभी कुछ लास्ट के दिनों में मैं काली माता की पूजा करता था। हर शनिवार को एक नारियल और जोत जलाता था दुर्गा काली जी की। सर क्या काम करते हैं आप? मैं CRPF से रिटायरमेंट आया हूँ जी 2017 में। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर ये थोड़ी कहानी यहाँ लंबी है, क्योंकि पहले जो हम भक्ति आराधना कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे परिवार में फिर भी दुखों का कहर था। हमारी श्रीमती, हमारी मिसेज मतलब काफ़ी बीमार रहती थी, उसको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता था, PGI चंडीगढ़ या देहरादून कहीं भी, वो बैठ भी नहीं पाती थी। और हमारा बच्चा भी जो है बीमार रहता था, घर में जो है दवाइयों का ढेर लगा रहता था, और हमें चैन था ही नहीं, पैसा एक बचता नहीं था हमारे को। तो इसी बीच जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक भगत रहता है जिन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। उन्होंने, हमें पता भी नहीं था कि इन्होंने नाम दीक्षा ले रखी, लेकिन उन्होंने एक दिन हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। धीरे धीरे जो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ लिया, और वो ज्ञान जो हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये ज्ञान हमने सुना नहीं था वो ज्ञान कभी, तो कहीं ना कहीं हमें उस लगन लग गई जी। फिर उसको हम उस ज्ञान को खोजने के लिए फिर हम दिल्ली में, हमारे गांव का एक लड़का था, उसको फ़ोन किया है, वहाँ से जो है वेदों की किताबें मंगाई। गीता की किताब मैंने गोरखपुर से ला रखी थी जब मैं उस साइड से पहले सर्विस करता था। सूक्ष्म वेद की किताब मंगाई जी। तब मैंने उस जो है गीता की जो ज्ञान गंगा पुस्तक जो उन्होंने भगत ने दी थी हमें, उसका मिलान किया हमने अपने सदग्रंथों से। इस काम को करने के लिए जो है मेरे को 8 महीने लगे जी। 8 महीने जब इस ज्ञान को हमने अच्छी तरह से छान लिया, तो तब हमने विचार बनाया कि अब हमें जो है नाम दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन नाम दीक्षा कैसे लें, क्योंकि हमारे अंदर विकार बहुत भरे हुए थे जी। हम 13-14 साल की उम्र से जो है हम नशे पत्ते में लग गए थे। तंबाकू खाना, बीड़ी पीना और शराब पीना, ये हमारा जो है डेली की दिनचर्या बचपन से ही रही है जी। तो हमारे अंदर ये विकार थे, और किताब में ये साफ लिखा हुआ था कि ये आपको ये नियम का जो है पालन करना पड़ेगा। तो हम इसको छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार जो हमने जो है इस नशे को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं छूट पाता था। अगर हम बीड़ी छोड़ना चाहते थे तो तंबाकू खा लेते थे, तंबाकू छोड़ना चाहते थे तो फिर बीड़ी पी लेते थे, और दारू तो कभी छूटती नहीं थी। और मांस मच्छी का जो है हम इस्तेमाल जो हमेशा जो है बचपन से जो है करते आए थे, क्योंकि हमारा जिस समाज में हमारा जन्म हुआ वो हमारा समाज मांस मच्छी का जो है बचपन से हमको जो है ये प्रेरणा दी है कि हाँ भाई ये खाना है, ये खाना है। तो मैंने एक दिन खुद ही अपने अंतरात्मा से उस परमात्मा को याद किया था। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज को अपने मन में याद किया कि आप अगर वो शक्ति है, वो परमपिता है, वो सदगुरु है, तो मेरे ये विकार छुड़ा दो, तब मैं आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे ये विकार नहीं छूटेंगे तो मैं आपके शरण में आके भी कोई फ़ायदा मेरे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब नियम का पालन नहीं हो पाएगा मेरे से तो मेरे को फ़ायदे से मैं वंचित रह जाऊँगा। सर वो मैंने एक दिन अपने अंतरात्मा से ये वचन किए थे। मेरा जो है वो नशा पता जो है सब छूट गया। 15-20 दिन में खूब आजमा के देख लिया कि कब अब मेरे को जो है नशा पता करने का कोई मन तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। तब जाके जो है हम हमारे नज़दीक में जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो है ये कृपा कर रखी, हमारे बहुत नज़दीक जो है नामदान सेंटर खोल रखा है रामपुर में, और वहाँ जाके जो है फिर हम परमात्मा रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर पे जो है नाम दीक्षा मिल गई जी हमारे को।
सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपका नशा छूट गया। आपने संत रामपाल जी महाराज को आजमाया कि इनमें अगर शक्ति है तो मेरा नशा छूट जाए, और आपका नशा छूट गया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ हुए? सर, लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसी दया हुई है जी हमारे ऊपर कि अब नशा पता जब छूट गया तो पैसे भी सब बचने लग गए, दुख तकलीफ भी सब दूर हो गए जी। अब आराम से ज़िंदगी कट रही है। और 3 बार तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है मेरे को जो है जीवन दान मिल चुका है जी। सर जी, हमारे मिसेज को जो है स्पाइन की प्रॉब्लम थी, नसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको स्ट्रेचर पे जो है एम्बुलेंस में लेटा के ले जाना पड़ता था। देहरादून का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां हमने नहीं दिखाया उनको। आयुर्वेद को दिखाया है, आयुर्वेद वालों को भी दिखाया है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है देहरादून में, वहाँ पे सब जगह दिखाया। और उसके बाद हम पीजीआई चंडीगढ़ ले गए उनको, चंडीगढ़ के डॉक्टरों को दिखाया। 3 बार जो है वहाँ एम्बुलेंस में ले गए हम चंडीगढ़, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला जी। दवाई सब लिख के देते थे और दवाइयों का ढेर लग गया, लेकिन आराम उनको बिल्कुल नहीं मिला। डॉक्टरों ने भी यही लास्ट में ये बताया कि ये तो इनको प्रॉब्लम रहेगी, इनके शरीर में जो है कैल्शियम कम हो गया, आप इनको कैल्शियम देते रहें और ये जो है थोड़ा इनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनको आराम हो जाए इनके कैल्शियम खाने से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी सर जी। और उनकी जो है और हालत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। तब उनका जो है उन्होंने बोला कि मैं भक्ति करूँगी, तब उनको जो है नामदान सेंटर ले जाकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाके जो है उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद जो है उनकी जो है वो बीमारी वो आज जो है समाप्त हो गई और आज खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। पूरा परिवार जो है खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं जी। कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी भगत जी। सर जी, मैं 13-14 साल की उम्र से नशा पता करता था। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाना या दारू पीना, ये बचपन से मैं इसका नशा करता था। और इसको मैं फिर बाद में छोड़ने की भी बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं छूटता था जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से जो है मेरे सारे नशे छूट गए जी। और आज मैं सब नशों से मुक्त हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई साधना कर रहा हूँ। और अब मेरा मोक्ष होना भी निश्चित है, क्योंकि ये जो ज्ञान है इसको मैंने खुद भी जो है अपने सदग्रंथों से जो है मिला के देख लिया है। ये फाइनल ज्ञान है जी। अब हमारा मोक्ष भी निश्चित है और यहाँ के जो सुख सुविधा है वो तो परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दे ही दी है जी। सर, आप सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं और आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं। आपने बताया कि आप 13-14 साल की उम्र से नशा कर रहे थे, नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, लास्ट तक आपने नशा किया। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज को आजमाया कि अगर आप में कोई शक्ति है तो मेरा नशा छूट जाए, और आपका नशा छूट भी गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, नशे से ग्रस्त हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं बचपन से जो है नशे में डूबा हुआ इंसान था, जैसे मैं आज इंसान बन गया, नशे पत्ते से दूर हो गया, सद्भक्ति मिल गई, ऐसे पूरी दुनिया जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो है नाम दीक्षा लेकर अपने नशे को से जो है अपना छुटकारा पा सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, नाम दीक्षा लेना जो है संत रामपाल जी महाराज ने इतना आसान कर दिया है जी। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है जी सत्संग के साथ साथ, उसमें जो है आश्रमों के नंबर दिए जाते हैं। किसी भी नंबर पर जो है आप कॉल करके जो है पूरी डिटेल आप ले सकते हैं जी। पुस्तक मंगा सकते हैं जी आप, आश्रमों के से जो है और जानकारी ले सकते हैं, नामदान सेंटरों की जानकारी ले सकते हैं और ज्ञान की जो है जानकारी ले सकते हैं जी। इतनी सुविधा कर रखी है परमात्मा रामपाल जी महाराज जी ने। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें